प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में फिर से आपका स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय है पास्टर्स के अंदर क्या-क्या विशेषता होनी चाहिए और किस प्रकार से हम सही पास्टर की पहचान कर सकते हैं। तो इस बात को सुनकर हो सकता है बहुत सारे पास्टर्स को अच्छा ना लगे, और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कई पास्टरों के ऊपर फिट बैठती हैं और कई चीज़ों के ऊपर कई पास्टर इनमें खरे उतरते हैं। तो ये सबके लिए एक जैसे पैमाने हैं। बाइबल जैसा कहती है वो सबके लिए है, मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। तो हमें क्या करना है? विश्वास रखना है और अपने हम जैसा कर रहे हैं उसके अनुसार देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हम कई बातों को पाते हैं, और सबसे पहली एक बात समझते हैं वो है सेवक जो है वो एक पत्नी का पति होना चाहिए। सेवक क्या होना चाहिए? एक पत्नी का पति। लेकिन आज हम देख रहे हैं कई पास्टर्स के पास तो 2-2 वाइफ, कई के पास 3-3 वाइफ। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, कई आप भी शायद कई ऐसे लोगों को जानते होंगे। तो क्या करना है? हमें ऐसे लोगों की संगति को देखना है और वो लोग क्या कर रहे हैं इस बारे में हमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वेल तरीके से उनको अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में क्या मैं इसकी संगति कर सकता हूँ या नहीं कर सकते, तो छोड़ देना है। क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है पास्टर जो है क्या होना चाहिए? एक पत्नी का पति होना चाहिए। और भी कई लोग होते हैं पास्टर्स में, जैसे पास्टर्स है, बिशप है, डीकन्स हैं, और भी कई लोग अपोस्टल्स हैं, और उन सब के प्रति एक ही जिम्मेदारी बनती है, उनका एक ही इस तरीके से जीवन होना चाहिए, एक पत्नी का पति होना चाहिए। और सबके लिए अलग अलग कंडीशन नहीं है। बाइबल सबके लिए एक ही तरीके से लिखी गई है और वहाँ पर भी इसी प्रकार से बताया गया है। अध्यक्ष, डीकन्स और बिशप सबके लिए एक ही तरीके से बताया गया है। वो क्या है? एक पत्नी का पति। लेकिन देखना है, याद रखना भैया, जो इस वीडियो को देखकर बुरा माने वो वीडियो को यहीं पे छोड़ दें। लेकिन जिनको ये वीडियो अच्छी लगे वो आगे तक देखें, क्योंकि कई लोग बाद में ऐसा कमेंट करते हैं कि आप उन लोगों के प्रचार को सुनते हैं क्या? जी सर, मैं सुनता हूँ, लेकिन आप उनकी बातों को गहराई से सुनिए और समझिए, तो तब आपको वो बातें समझ में आने लग जाएगी। या फिर कई बातें व्यक्तिगत हो सकता है, आप उनके विषय में नहीं जानते हो बहुत सारी बातों को, तो हो सकता है आप उनको समझने की कोशिश करें उनकी बातों से और कई चीज़ों से। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कमेंट करके लिख दीजिए यदि आपको अच्छा नहीं लगे, और अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताएं कि मैं इन बातों पर सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी बात है, एक अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। पास्टर कौन होना चाहिए? अच्छा प्रबंध करने वाला। एक सेवक जो है अच्छा प्रबंध करने वाला होगा, तभी वो एक अपनी कलीसिया का अच्छा प्रबंध कर सकता है। मतलब परिवार का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए, बच्चों को अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। और प्रबंध एक ही तरीके से नहीं होता, प्रबंध कई तरीके से वो कर सकता है। फाइनेंशियल, और अपने बच्चों को एजुकेशनल, और अपने परिवार में आत्मिकता का एक आधार बनाकर अपने परिवार को चलाना, ये भी एक प्रकार का प्रबंध है। और अपने परिवार को सही तरीके से परमेश्वर की अगुवाई में लेकर चलने वाला व्यक्ति अच्छा प्रबंध करने वाला कहलाता है। तो हमें इस बात को जानना होगा, क्या वे अच्छा प्रबंध कर रहे हैं और या नहीं कर रहे, क्या वे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इस बात को हमें याद करना होगा और समझना होगा और जांचना होगा, तभी हम इन बातों को समझ पाएंगे। तो एक पास्टर कैसा होना चाहिए? अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। तीसरा है वफादार भंडारी होना चाहिए। वफादार भंडारी मतलब वो अकाउंट को अच्छा मैनेज करने वाला होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी है सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, नहीं। उसके जीवन में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फाइनेंस के प्रति और कलीसिया के प्रति। वो अच्छा भंडारी होना चाहिए, सारी चीज़ों को संभालने वाला होना चाहिए। उसका नाम ही पासवान है। पासवान का मतलब क्या है? भंडारी। भंडारी मतलब जो अपने सारी चीज़ों का, परमेश्वर की चीज़ों का, उसके भंडार का ध्यान रखने वाला व्यक्ति। तो क्या होना चाहिए? अच्छा भंडारी होना चाहिए। क्रोधी नहीं होना चाहिए, है ना? क्रोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पास्टर क्या करते हैं? बहुत जल्दी क्रोध करते हैं, और क्रोध करने की वजह से उनके जीवन में पाप हो जाता है। मैंने देखा है कई पास्टर्स को क्रोध की वजह से उनकी पत्नी छोड़ के चली गई, और वो अपने आपस में एक दूसरे को साथ नहीं रह पा रहे, या बहुत सारी बातें हैं, या फिर तलाक हो जाते हैं। ये क्या कारण है? या हो सकता है क्रोध का कारण हो, या दोनों में कुछ ना कुछ असमंजसताएं रही हों, कुछ ना कुछ बातें रही हों, कन्फ्यूजन रहे हों। तो हमें क्रोध में उन चीज़ों को नहीं जांच सकते, हमें विनम्र होकर उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो पास्टर को विनम्र भी होना चाहिए, क्रोधी नहीं परंतु विनम्र होना चाहिए। इस बात की हमें याद रखने को ज़रूरत है कि हमें एक पास्टर के अंदर क्वालिटी को देखना है। शांत होना मतलब एक पास्टर शांत होना चाहिए, हमेशा उत्सुकता, मतलब हमेशा ऐसा नहीं रहना चाहिए नहीं 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 ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। मतलब कई आपने देखा होगा ना, कई लोग ऐसे रहते हैं,
प्यूरिस्ट तरीके से हर चीज़ों के लिए, हर एक चीज़ के लिए भागे दौड़े से रहते हैं। नहीं नहीं, कई बार पास्टर्स को शांत रहने की ज़रूरत है, कुछ जगह पर शांत रहने की ज़रूरत है, कुछ क्षेत्रों में शांत रहने की ज़रूरत है। क्या वो कितने शांत हैं, इस बात को जानने की ज़रूरत, यदि नहीं समझे तो हमें समझने की ज़रूरत है। पास्टर पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए? अब आई काम की बात है ना, पास्टर पियक्कड़ नहीं होना चाहिए। अब इस बात को हमें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। पास्टर, कई बार देखा होगा आपने, पास्टर्स, मैंने देखा है भैया, आपने देखा हो या नहीं देखा हो, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन वो अच्छे व्यक्ति, शायद वो पास्टर्स हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं या नहीं परमेश्वर न्याय करे, लेकिन मैंने उनको पीते हुए देखा है, मैंने उनको सिगरेट पीते हुए देखा है, मैंने उनको कई बातों करते हुए देखा है। लेकिन एक पास्टर के जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो आप इस बात को समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट मैंने रखे हैं आपके लिए, यदि आप यहाँ पर छोड़कर चले गए तो आप मिस कर जाएंगे। तो आप क्या करें, इस वीडियो को देखकर पूरा, तभी न्याय करना, नहीं तो न्याय मत करना। तो पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, ना शराब पीने वाला, ना सिगरेट पीने वाला, और ना ही बीड़ी पीने वाला हो, और भी कुछ अल्कोहल हो सकते हैं, उस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये पास्टर के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं। और मेहमान नवाज होना चाहिए, खातिरदारी करने वाला होना चाहिए। एक पास्टर हमेशा किसी की भी खातिर करने में पीछे ना हो, और अच्छाई का प्रेमी होना चाहिए। पास्टर के जीवन में लोगों से प्रेम करना होना चाहिए, जो अच्छा करते हैं उनको शाबाशी देने वाला होना चाहिए, ऐसा पास्टर होना चाहिए। और ये ज़रूरी भी है, आपने देखा होगा, ईमानदार होना चाहिए और आत्मनियंत्रण पास्टर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ईमानदार और आत्मनियंत्रण। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जब ईमानदार होगा तो अपने आप में आत्मनियंत्रण भी करने वाला व्यक्ति होगा, और इस बात को जब हम समझेंगे तो अच्छे से हम दूसरों को सिखा भी पाएंगे। तो एक पास्टर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। एक पास्टर को कैसे जांचें, कैसे परखें? देखिए, एक आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, वही उसको जांच सकता है, ये हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी एक पास्टर के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटियां तो हैं जो वचन के अनुसार होनी चाहिए, और ये सबके अंदर नहीं भी होंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहली बात बताई, एक पत्नी का पति, वो होना चाहिए। यदि 3 पत्नियां, तो आप भी उसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे, मुझे ये पास्टर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सही नहीं है। तो आपके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स हैं, आपको न्याय करने के लिए नहीं बोल रहा, परंतु कुछ चीज़ों को जांचने के लिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है, मान लीजिए कोई पास्टर शांत नहीं है, क्यूरियस रहता है, तो इसका मतलब उसका पीछा, उसकी बातों को ना सुने, नहीं सुनना है। लेकिन एक व्यक्ति जिसकी 3 पत्नियां, क्या आप उसकी बातों को सुनेंगे? जो खुद ही वचन को नहीं मानता, खुद ही चीज़ों को नहीं मानता। कुछ चीज़ें पाप को पैदा कर देती हैं, इसीलिए क्या करना है? पाप से घृणा करनी है, लेकिन पास्टर से घृणा नहीं करनी है। अब लेकिन पास्टर पाप को छोड़ना ही नहीं चाहता, तो उससे तो घृणा आएगी ही आएगी। तो क्या है? अच्छाई से प्रेम करने वाला, आत्मनियंत्रण, ईमानदार होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए। क्यों पवित्र कब होगा? जब वो परमेश्वर के वचन को मानकर चलेगा, तो पवित्र भी होगा। सिखाने में सक्षम होना चाहिए, सिखाने में हमेशा आगे रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि एक पास्टर जब सिखाने में आगे रहेगा, तभी वो अपनी जीवन में आगे बढ़ पाएगा। और एक पास्टर आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक मतलब अपने जीवन में परिपक्वता की तरफ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति, अपने जीवन में परिपक्वता की तरफ, परमेश्वर के वचन में, आत्मिकता में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति। और जब वो ऐसा कर रहा होगा, आप उसको पहचान लेंगे, ये व्यक्ति सही है या गलत है। आप देखेंगे आज बहुत सारे लोग अपनी महिमा करते हैं, यीशु मसीह की महिमा नहीं करते। मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने इस प्रकार से कमेंट में बताया, जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बोला था। तो आप उनके जीवन में ये देखिए, क्या वो यीशु की महिमा कर रहे हैं, लेकिन अपनी महिमा ज़्यादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी महिमा ज़्यादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी अपनी डिंग मारते रहते हैं, अरे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रहे, यीशु मसीह उनके द्वारा करवा रहा है। यीशु मसीह उनको इस्तेमाल कर रहा है, और जिस दिन यीशु मसीह हमेशा सबको इस्तेमाल करता है, जिसको जो वरदान दिया है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन न्याय के दिन परमेश्वर न्याय करेगा, मैं और आप करने वाले नहीं हैं। मैं और आप जाकर वहाँ पर कमेंट लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब तक परमेश्वर जो कमेंट पास ना कर दे, वही कमेंट जो परमेश्वर पास करेगा वही पूरा होगा। मेरे और आपके करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए क्या करना है, ये हमको याद रखना है, हमें परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए। एक पास्टर को परमेश्वर को महिमा देने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं ये चमत्कार हुआ है, ये मैंने किया है, ऐसा को थोड़ी होता है भाई। ऐसा होता है परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर को महिमा मिले। यीशु मसीह ने कभी अपनी महिमा की? यीशु मसीह ने कभी अपनी महिमा नहीं की। यीशु मसीह ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। जो मैं अपनी बातों को नहीं, परंतु पिता की बातों को तुमसे कहता हूँ। मैं अपनी बातों को नहीं, परंतु अपनी बातों में से
तुमको पिता की बातों को बताता हूँ। तो बहुत सारी बातें यीशु मसीह ने पिता को महिमा देकर कही, और इस बात को हमें समझने की और समझाने की भी ज़रूरत है लोगों को कि हम क्या करें, इस बात को समझें कि हमें पिता की, परमेश्वर की महिमा करनी है, ना कि अपनी महिमा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग खजूर वाले दिन कई लोग पास्टरों के कदमों में डालियाँ बिछा देते हैं। अच्छी बात है, लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं है ना? वो यीशु मसीह नहीं है। आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको यीशु मसीह का दर्जा मत दीजिए, आप उनको पास्टर ही रहने दीजिए। अच्छा है, हमें सेवकों को आदर देना है, दुगने नहीं चौगुने आदर के योग्य। मैं कहता हूँ पास्टर जो है वो चौगुने आदर के योग्य है, दोगुने नहीं है। लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, हमें उनकी बातों को सुनना है, मानना है, और उनको परमेश्वर वाला आदर नहीं देना, परंतु हम उनको पास्टर वाला आदर दें, वो बहुत अच्छा है। तो एक और बात हम इस बात में समझे, सिखाने में सक्षम और आध्यात्मिकता में आगे होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, ताकि वो दूसरों को भी आध्यात्मिकता में परिपक्व कर सके। एक और बात, सम्मानजनक होना चाहिए, पास्टर का सम्मानजनक होना चाहिए। अब देखिए बात वही वाली आ गई ना, अभी हमने बोला अपनी महिमा करना नहीं, पास्टर को हमें सम्मान देना है, ना कि परमेश्वर वाला आधार दे देना है। पास्टर को हमें क्या करना है, सम्मान देना है, ना कि परमेश्वर वाला ओहदा देना है। हमारा परमेश्वर जो है वो सम्मान के लायक है, उसी प्रकार से पास्टर भी सम्मान के लायक है। हमारा परमेश्वर जो है आदर के लायक है, हमारा पास्टर भी आदर के लायक है, लेकिन परमेश्वर के आदर और पास्टर के आदर में थोड़ा फर्क है। इसीलिए क्या करना है, हमें याद रखना है, परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दें, क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया ना, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को दो, जो पास्टर का है वो पास्टर को दे दो। तो हमें क्या करना है, इन बातों को याद रखना है और जांच कर परख कर इन चीज़ों को समझना है, और झुंड के लिए उदाहरण होना चाहिए। पास्टर क्या होना चाहिए, झुंड के लिए उदाहरण। यदि वो नहीं है, तब हमें जांचने की ज़रूरत है, क्या ये पास्टर झुंड के लिए उदाहरण है, कलीसिया के लिए उदाहरण है। यदि नहीं है तो जांचने की ज़रूरत है, और हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, एक पास्टर झुंड के लिए उदाहरण होना चाहिए। क्या जिस पास्टर को आप देख रहे हैं वो उदाहरण है? उदाहरण है तो बहुत अच्छा है, वो एक अच्छा व्यक्ति है, और अच्छा व्यक्ति के पीछे हमें चलने की ज़रूरत है, उसकी बातों को सुनने की ज़रूरत है, लेकिन उसको फॉलो करना है, लेकिन उसके पद चिन्हों पर नहीं चलना, क्योंकि पद चिन्हों पर चलने के लिए बाइबल कहती है केवल यीशु मसीह के पीछे चलना है ना, किसी पास्टर के पीछे नहीं चलना। यदि पूरी बाइबल में कहीं पर भी ऐसा लिखा है आप यीशु के पीछे मत चलो, पास्टर के पीछे चलो, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना, मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूँगा और मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन आप ऐसा नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर पहले स्थान पर होना चाहिए। तो पास्टर क्या है, वो एक उदाहरण होना चाहिए, और जो पहली बात मैंने आपको बताई वो सबसे ज़्यादा कीमती है ये बातों को जांचने के लिए, क्योंकि आज इन दिनों में व्यभिचार का आत्मा पास्टर्स की ज़िंदगी में काम कर रहा है, और व्यभिचार का आत्मा पास्टर्स की ज़िंदगी में से निकालने के लिए हम नहीं निकाल सकते, लेकिन परमेश्वर निकाल सकता है। लेकिन परमेश्वर ही उन लोगों से बात करेगा, वही इन लोगों को सिखाएगा, और वो क्या है, हम इस बात को समझें कि उनके अंदर क्या व्यभिचार का आत्मा तो नहीं है, तब उनको याद रखें, उनको लिए दुआ करें, उनके लिए उनके साथ चलें, उनके साथ स्टडी करें, उनके साथ वचन को मानें और समझते रहें, और हमेशा उनके साथ चलते रहें, और अपने पास्टर्स का आदर सम्मान करें। अपने पास्टर को कभी मत छोड़ना, अपने पास्टर के साथ हमेशा खड़े रहना, हर परिस्थिति में, हर घड़ी में, दुख के समय में। लेकिन यदि आपका पास्टर अच्छा है तो वो भी आपके साथ हर परिस्थिति में, हर दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये उसकी भी जिम्मेदारी है, केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सबकी क्या है, हम सबकी आपस में जिम्मेदारी है, और हम सब यीशु मसीह के वचन को मानकर इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये साधारण नहीं परंतु परमेश्वर का कहा गया वचन है, इसीलिए इसको याद रख के आगे बढ़ते रहना है। वीडियो को लाइक और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी दूसरों को शेयर करें, और वो लोग भी एक सही पास्टर, सही अगुवाई और सही बातों को सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। यदि इस बात को पास्टर्स देख रहे हैं, इस वीडियो को पास्टर्स देख रहे हैं, तो मेरी आपसे दुआ है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे भाइयों, मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर पहला स्थान पर है, पास्टर्स दूसरे स्थान पर। जो भी बातें मैंने कही, मेरी बातों का बुरा ना मान के, लेकिन परमेश्वर की बातों को आज्ञा से हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।